Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about whole numbers. This chapter is from your 6th Mathematics NCERT and today is our third lecture. So students, in previous lecture what we learned, we see the what is meant by whole numbers, what is the definition of whole numbers, or which numbers we say the whole numbers. The number series which starts from 0, 1, 2, 3 and up to infinite, we call it as a whole numbers. Okay. So all natural numbers are whole numbers. After that we see the number line, how to show the numbers on the number line. हमने addition देखा था, subtraction देखा था with the help of number line. Okay, तो आज के इस new lecture को हम start करते हैं from the properties of whole numbers. When we look into various operations on numbers closely, we notice several properties of whole numbers. हम वहाँ पर जो होल नंबर्स उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. कौन सी प्रॉपर्टी, उसे हमें अंडरस्टैंड करना है. देखिए, दिस प्रॉपर्टीज हेल्प टू अंडरस्टैंड द नंबर्स बेटर. मोर they make calculations under certain operations very simple. Okay, देखिए, do this, आप यहाँ पर करिए. Let each one of you in the class take any two whole numbers. आप कोई भी whole numbers लीजिए. Okay, and add them. आपको क्या करना है, उनको एडिशन करना है. Is the result always a whole number? क्या उनका रिजल्ट जो है always whole number आता है? Your addition may be like this. Okay, आपकी एडिशन ऐसी हो सकती है. अभी मैंने नंबर लिया है 7 and 8, तो इसकी एडिशन मुझे मिल गई है 15. अनदर नंबर लिया है 5 and 5. कोई भी होल नंबर्स लेना है तो 5 and 5 भी होल नंबर्स है, तो यहाँ पर इसकी एडिशन 10 बन गई है. 0 and 15, 0 इज ऑल्सो होल नंबर, तो 0 प्लस 15 हो जाता है 15. अभी देखिए, हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है, जब हम कोई भी टू होल नंबर्स ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं, तो उसका जो आंसर है यह हमें होल नंबर्स में ही आ रहा है. जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस 7 लिया मैंने, तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 10, तो ये ऑल्सो होल नंबर्स आ जाएगा. देन आफ्टर दैट 50 प्लस मैंने यहाँ पर 70 लिया, तो कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पर, 50 प्लस 70, करेक्ट, वी गेट 120. 120 इज ऑल्सो होल नंबर. इससे हमें क्या पता चलता है, व्हेन वी ऐड एनी टू होल नंबर्स, सो आंसर वी गेट, जो आंसर हमें मिलता है वो होल नंबर्स में ही आता है. ओके, सो ट्राई विथ 5 अदर पेयर्स. आपको क्या करना है, अदर 5 पेयर्स की हेल्प से भी आपको ये ट्राई करना है, जो एक्टिविटी हमने अभी की थी. इज द सम ऑलवेज होल नंबर? क्या सभी टाइम पे जो एडिशन है वो होल नंबर ही आती है? यस, सभी टाइम पे जो एडिशन है वो होल नंबर पे ही आती है. सो डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ होल नंबर्स हुज सम इज नॉट होल नंबर? ऐसी कोई सी पेयर है क्या? नहीं. सो हेंस वी से दैट सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर, दैट इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन. ओके, मतलब जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ये क्या होते हैं, क्लोज होते हैं अंडर एडिशन. जब भी मैं एडिशन करता हूँ किसी भी टू होल नंबर्स की, तो जो आंसर है मुझे ऑलवेज होल नंबर ही आएगा. तो हम कहते हैं कि जो होल सीरीज का जो नंबर्स है, वो जो कलेक्शन है वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर एडिशन. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक प्रॉपर्टी लर्न की, उसका नाम क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. उसमें ऑपरेशन कौन सा देखा, एडिशन. तो होल नंबर्स आर क्लोजर, क्लोज है अंडर एडिशन, तो यहाँ पर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है एडिशन की, जो होल नंबर्स के. सो आर द होल नंबर्स क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन टू? क्या जो होल नंबर्स है वो मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोज होते हैं? सो हाउ विल यू चेक इट? कैसे हम चेक करेंगे? तो कोई भी टू होल नंबर्स लीजिए और उनका प्रोडक्ट निकालिए, तो ऑलवेज आपको यहाँ पर होल नंबर्स ही मिल जाएगा. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑल्सो फाउंड टू बी होल नंबर अगेन. So we say that the system of whole numbers is close under multiplication. मतलब जो सिस्टम है किसके, होल नंबर्स की, ये क्या है, क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन में. ओके भाई, ये जो बात है आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी. तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लर्न की है, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी हम यहाँ पर किसी भी टू नंबर्स का कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नंबर सीरीज होल नंबर्स की हमने ले ली, तो टू होल नंबर सीरीज में से जो टू नंबर्स हमने ले लिए उनके एडिशन कर ली, तो उसका आंसर ऑलवेज हमें होल नंबर्स में आ जाएगा. तो उसका जो आंसर है वो होल नंबर में ही आता है. सो दैट्स वाई ये जो होल नंबर्स है ये क्लोज है अंडर द एडिशन, तो उसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी.
अभी क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन. सो थिंक, डिस्कस एंड राइट. द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. क्यों? यहाँ पर देखिए 6 माइनस 2 यहाँ पर 4 आता है, बट 7 माइनस 8 इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू से बिगर वैल्यू यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? और इसका जो आंसर है क्या होल नंबर में ही आ जाएगा? नहीं, इसका आंसर जो है यहाँ पर होल नंबर में नहीं आएगा. सो यूर सब्ट्रैक्शन में बी लाइक दिस. आपका जो सब्ट्रैक्शन है ऐसे हो सकता है, मतलब 5 माइनस 4 यहाँ पर 1 आता है, बट 3 माइनस 9 यहाँ पर होल नंबर नहीं आएगा. ओके, और एक एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो. तो जब भी हम यहाँ पर किसी भी टू होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ योर ओन. आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए और उसे कंफर्म करिए. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, जब भी हम यहाँ पर किसी भी टू होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो आंसर है वो ऑलवेज होल नंबर में नहीं आता. ओके, अगर हमने स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो उसका आंसर होल नंबर पे नहीं आता. ओके, तो देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पर, आर द होल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन. क्या ये जो होल नंबर्स है ये डिवीजन में क्लोज है क्या? नहीं, ये डिवीजन में भी क्लोज नहीं है, बिकॉज 8 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 2. हमें यहाँ पर होल नंबर मिल गया, बट 5 डिवाइडेड बाय 7 इसका आंसर क्या आता है? 5/7. ये फ्रैक्शन फॉर्म में आता है. तो क्या ये होल नंबर्स में, होल नंबर में आपने कभी 5/7 देखा है? नहीं, ये 5/7 हमने होल नंबर में नहीं देखा, तो ये होल नंबर नहीं हो सकता. ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पर जो आंसर है वो उसी सीरीज में, मतलब होल नंबर पे ही आना चाहिए, तभी होल नंबर जो है क्लोज होंगे अंडर द डिवीजन. ओके, सो यहाँ पर 5/7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये क्लोज नहीं है. ओके, सो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन. आप कोई और एक एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हो और उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. सो डिवीजन बाय जीरो. नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, डिवीजन बाय जीरो. डिवीजन बाय अ नंबर मीन्स सब्ट्रैक्टिंग दैट नंबर रिपीटेडली. लेट अस फाइंड 8 डिवाइडेड बाय 2. हम यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड आउट करते हैं. देखिए 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 माइनस 2 किया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो 6 मुझे मिल गया. 6 माइनस 2 यहाँ पर किया तो अगेन हमने यहाँ पर देखिए 2 माइनस किया, अगेन यहाँ पर 2 माइनस किया, 2 माइनस किया, तो यहाँ पर 0 जब तक नहीं आता तो हम यहाँ पर माइनस करते. देखिए हमने कितने टाइम्स किया? 1 2 3 एंड 4. तो सब्ट्रैक्ट 2 अगेन एंड अगेन फ्रॉम 8. आफ्टर हाउ मेनी मूव्स डिड वी रीच 0? कितने मूव्स में हम यहाँ पर 0 तक चले गए? तो इन 4 मूव्स. ओके, सो वी राइट 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. या तो आपको अगर टेबल पता है तो आप टेबल की हेल्प से भी यहाँ पर आसान से कह सकते हो कि 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर आंसर 4 आ जाएगा. ओके, अभी यूजिंग दिस, यही मेथड से हमें 24 डिवाइडेड बाई 8 फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो 24 में से 8 माइनस किया. ठीक है, 24 माइनस 8 16 आ जाएगा. ये मेरा फर्स्ट मूव हो जाएगा. ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट मूव यहाँ पर मैं लिख लूंगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माइनस किया है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, अगेन 8 मिल गया, ये सेकेंड मूव हो जाएगा मेरा. अगेन माइनस 8 किया तो ये थर्ड. तो यहाँ पर कितने 0 तक आने के लिए मुझे कितने चाहिए? यहाँ पर 1 2 3 मूव्स यहाँ पर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर आंसर जो है 0 तक मिल जा रहा है. ओके, तो 16 डिवाइडेड 4 के लिए देखिए क्या हो जाएगा. तो इसका आंसर मुझे क्या मिला? 3 मिला. इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 के लिए? देखिए 16 माइनस 4 वी गेट 12. ये फर्स्ट मूव यहाँ पर हो जाएगा. माइनस 4 किया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये सेकेंड. अगेन माइनस 4 4 आ जाएगा, ये थर्ड. अगेन 4 यहाँ पर माइनस किया 0, तो यहाँ पर फोर्थ टाइम्स मैंने, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4th. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, लेट अस नाउ ट्राई 2 डिवाइडेड बाय 0. अभी हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 0 से, तो 2 माइनस 0 ये फर्स्ट मूव यहाँ पर मेरा हो जाएगा. तो ये अगेन 2 से 0 माइनस किया, अगेन 0, तो यहाँ पर मुझे 0 नहीं मिल रहा है, तो देखिए अगेन 2 ही आ रहा है. सो इन एवरी मूव वी गेट 2 अगेन. यहाँ पर अगेन मुझे 2 ही मिल रहा है. सो विल दिस एवर स्टॉप? क्या ये स्टॉप हो सकता है? नहीं. सो वी से दैट 2 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. हम यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पर जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो वी से लाइक दैट इट इज नॉट ए डिफाइंड. ओके, फॉर एग्जांपल 16 डिवाइडेड बाय 0, तो ये डिफाइन नहीं हो सकता. ओके, हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते. यस, करेक्ट. सो लेट अस ट्राई 7 डिवाइडेड बाय 0. यहाँ पर भी हम यहाँ पर डिवाइड, जो 0 से हमने डिवाइड किया तो हम यहाँ पर
डिफाइन नहीं कर सकते, सो इज नॉट डिफाइन। सो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइन। कभी भी आपको एग्जाम में आए कोई भी क्वेश्चन कर यहाँ पर जीरो से डिवाइड करना है तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। हम यहाँ पर इसे डिफाइन नहीं कर सकते, इसका आंसर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स इसी की तरह यहाँ पर इसे जो पॉइंट हमने देखा उसके साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।